नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ साफ है या नहीं है। दोस्तों आज ठीक है, चल रही है। दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी हमारी क्लास को देख रहे हैं हमारे कोर्स के स्टूडेंट, उनको एक पेज लेना है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ कमेंट नहीं कर पाओगे। आपको पेज लेना है एक, ठीक है, और उसमें नंबर जो है लिखकर जो है आपको खुद आंसर लगाना है और फिर हमारे कोर्स में उसको भेजना है, ठीक है। तो कागज़ और पेन लेके बैठ जाइए। अब जो है आपकी ऐप में क्लास शुरू होने वाली है। दोस्तों शुरू आज की जो क्लास है वो एनटीए नेट हिस्ट्री, ठीक है, पीजीटी टीजीटी और स्टेट सेट हिस्ट्री के लिए है, ठीक है। और ये जो क्लास है उसका नाम है, नंबर है 308, ठीक है। 308 नंबर की क्लास है। तैयारी जीत की और अब की बार नेट जेआरएफ पार। तो भाई अब जो है, नहीं तो आप अब इसमें लाइक कर सकते, नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। तो क्लास बिल्कुल डायरेक्ट चलेगी, कम समय में जल्दी जल्दी आंसर होंगे, ठीक है। तो आइए पहला सवाल, सर्वप्रथम समाधि एच के बारे में किसने सुझाव दिया था कि वह संस्कृति आर्य आक्रमणकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स, दूसरा है व्हीलर, मार्टिन व्हीलर, तीसरा है गार्डन चाइल्ड्स और चौथा है सर मार्शल। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। देखो अब ऐसे ही सवाल आपको आया करेंगे। आपको करना क्या है कि अब आपको कागज और पेन लेके बैठना होगा, ठीक है, क्योंकि अब लाइव कमेंट बंद है। अब लाइव अब यहाँ पर आपके लिए जो है कमेंट बंद है। केवल आप अब देखो रियल ऐप में आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है। अब जो नहीं दिखेंगे उनको नुकसान होगा, ठीक है भाई, बहुत, क्योंकि लाइव क्लास थी, नहीं आ रहे थे। अब आपकी मर्जी है, आओ चाहे मत आओ। क्लास करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, ठीक है। दोस्तों देखो, सर्वप्रथम सबसे पहले समाधि एच, देखो ये कहाँ पर मिला है, हड़प्पा में मिली है। बात करते हैं हड़प्पा में। हड़प्पा में समाधि एच और समाधि R37 मिला है, ठीक है, R37। तो ये हड़प्पा में मिले हैं। और समाधि जो एच है, ठीक है, यानी कि ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। तो सुझाव दिया है कि समाधि एच आर्य संस्कृत, देखो सर्वप्रथम सबसे पहले समाधि एच के बारे में किसने सुझाव दिया कि यह संस्कृति आर्य आक्रमणकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यहाँ पर जो है आक्रमण, जो आर्य लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। तो देखो ये कहा था गार्डन चाइल्ड ने, ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने इसको कहा था। देखो इतने बेहतरीन सवाल हैं। आप इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएगी, क्लास भी देखो, क्लास करोगे तो और अच्छा रहेगा क्लास, ठीक है। बहुत बड़े सवाल है और देखो कई बार आ चुका है एग्जाम में। समाधि एच समाधि R37 दोनों ही आपके हड़प्पा में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, फटाफट, कम समय में आपको बहुत सारे सवाल करने को मिलेंगे, ठीक है। आगे, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का नाम किसने दिया। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता आप जानते होंगे दोस्तों। हड़प्पा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हड़प्पा को पहले का नाम क्या है, देखो प्रारंभिक हड़प्पा, पहले का नाम है प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा, ये अगर इसके बारे में विशेषता की बात करें तो ये इसका समय कितना, तो 3200 से लेकर 2350 ईसा पूर्व BC, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा के 3 काल थे। पहला काल है प्राक या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, दूसरे का नाम है परिपक्व
परिपक्व हड़प्पा, और तीसरे का नाम है उत्तरोत्तर हड़प्पा, उत्तरोत्तर या हड़प्पावाद बोल देते हैं, ठीक है, या प्रवर्ती हड़प्पा बोलते हैं। तो भाई देखो, अब जो परिपक्व हड़प्पा है इसका समय बिल्कुल एक्यूरेट है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। और जो उत्तरोत्तर है वो 1750 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम आ चुका है, प्राक हड़प्पा के स्थल को आपको पता होना चाहिए। मैंने बता चुका हूं, इंटरव्यू में भी मैंने पूछा था आपसे प्राक हड़प्पा के बारे में, ठीक है। कौन कौन से स्थल है, सोथी है, आमरी है, कालीबंगा है, चनहुदड़ो है, ठीक है, और मेहरगढ़ है। अब बात करते हैं कि भाई ये सवाल है वो इसलिए यहां तक का है, इसलिए इस चरण का है। तो प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है दोस्तों, ये थे मोहम्मद रफीक मुगल। याद रखिएगा, मोहम्मद रफीक मुगल इनका नाम है, जिन्होंने कहा कि भाई प्रारंभिक हड़प्पा भी संस्कृति एक है, जो कैसी थी दोस्तों। देखो, अगर बात करें कि भाई हड़प्पा संस्कृति कैसी थी, तो नगरीय थी, ठीक है। तो वो नगरीय जो शब्द है वो आपका परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के लिए यूज होता है, परिपक्व हड़प्पा के लिए। परंतु कुछ इसकी कुछ और खुदाई कराई गई तो पता लगा कि उसके 3 चरण थे, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कभी ग्रामीण थी, फिर वो डेवलप हुई तो शहर बन गया, फिर उसका पतन हो गया। तो जो धीरे धीरे जो डेवलप हो रही थी उसको बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। अब उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि यहाँ बड़े बड़े नगर बस गए, तो उस समय के काल को बोलते हैं परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। अब एक समय ऐसा आया कि भाई यहाँ से लोग दोस्तों प्लान करने लगे, यहाँ बाढ़ वगैरह आक्रमण वगैरह होने लगे, तो उससे क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। तो पतन की अवस्था को बोला गया है उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो भाई मोहम्मद रफीक मुगल ने कहा है कि भाई जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता था, जो हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, उससे पहले का जो समय था, जो हड़प्पा थी, उसको बोला गया है प्राक हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सभी कागज और पेन लेके बैठिएगा। क्लास ग्रुप में आपको क्या भेजना है, आपको आंसर की बना के भेजनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चोलिस्तान में स्थित वह कौन सा नहीं है जो परिपक्व सैंधव, देखो सवाल को समझिएगा, परिपक्व से नगरीकरण में परिवर्तित हुआ। यानी कि देखो, मैंने बताया आपको कि हड़प्पा जो है, ठीक है, वो 3 काल में है। पहला ग्रामीण काल, ठीक है, इसको बताया प्राक। दूसरा चरण जो था वो था परिपक्व, ये था बिल्कुल शहर। और तीसरा था आपका हड़प्पोत्तर, ये अपने पतन की अवस्था में था। यानी कि दोस्तों ये भी ग्रामीण सभ्यता थी। तो देखो, जो नहीं है, यानी कि चोलिस्तान में वह कौन सा नहीं है, मैं चोलिस्तान, देखो ये जो सब हैं दोस्तों, ये सब हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भाई चोलिस्तान में स्थित वह कौन सा नहीं है जो परिपक्व सैंधव, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता से नगरीकरण में परिवर्तित हुआ हो। यानी कि देखो, ये कह रहा है कि जब परिपक्व हड़प्पा सभ्यता था वो चरम पर थी, नगरीकरण था, परंतु यहाँ पर ज्यादातर जो नगर थे वो ध्वस्त हो गए। कुछ ऐसे स्थल थे जो दोस्तों इससे भी और ऊपर चले गए, परिपक्व अवस्था में पहुंच गए, ठीक है। तो वो कौन सा है? तो देखो, सभी को क्या करना है, सभी को कागज और पेन लेके बैठना है, ठीक है। तो वो था दोस्तों में ही, याद रखिएगा, में बिल्कुल नए नए सवाल हैं, ठीक है। और देखो, इसकी मैंने थ्योरी सबकी पढ़ा दी है। आप बिल्कुल, मेरी आशा है, विश्वास है कि आपने थ्योरी पढ़ी होगी तब इनको कर रहे होंगे, ठीक है। तो डेली आप थ्योरी को कवर कीजिए, मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। मैं ही आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, समाधि एच का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? देखो अभी दोस्तों मैंने बताया था, देखो एक सवाल ये था, देखो देखो पहला है, सर्वप्रथम समाधि एच के बारे में किसने सुझाव दिया कि वह संस्कृति आर्य आक्रमणकारी का प्रतिनिधित्व करता है? ये तो सुझाव दे रहा है कौन? गार्डन चाइल्ड। परंतु अब दूसरा सवाल है, सवाल क्या है? समाधि एच का नामकरण किसके द्वारा किया गया? ठीक है भाई, कि उसने कहा कि भाई ये समाधि एच है। ठीक है, पहला है रोबोट बायसूट, सर जॉन मार्शल, अमलानंद घोष या माधव स्वरूप। बेहतरीन सवाल है। देखो ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आपने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, देखो मानता हूं मैं कुछ ने पढ़े भी लिए होंगे, सुन भी लिए होंगे, परंतु अब देखो आप रियल क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अब डेमो वेमो सब खत्म हो गया है, अब जो है आप रियल क्लास कर रहे हैं ऐप में। ठीक है, तो लगातार क्लास चल रही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? माधव स्वरूप। ठीक है, माधव स्वरूप, एम एस बख्श, माधव स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने क्या किया? समाधि एच कहां पर थी? हड़प्पा में थी। हड़प्पा में समाधि एच और समाधि आर 37 नाम के दो कब्रिस्तान पाए गए हैं। तो समाधि एच का जो नामकरण दिया वो दिया माधव स्वरूप ने। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्राक सैंदव का सबसे प्राचीन स्थल है। देखो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि हड़प्पा के 3 काल थे। ठीक है, हड़प्पा के 3 काल थे, प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। अब सवाल किससे है? सवाल दोस्तों आपका प्राक हड़प्पा से। मैंने बताया कि आपको समय याद कर रखना है, फिर उसके मुख्य जो जो स्थल थे उनको याद करना है, क्योंकि भाई जो प्राक हड़प्पा स्थल था वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब परिपक्व जो है शहरी हुई। तो आपको बताना है प्राक सैंदव का सबसे प्राचीन स्थल है। पहला ऑप्शन है किल गुल मोहम्मद, नंदूरा, क्वेटा, मेहरगढ़। देखो दोस्तों अगर बात करें कि भाई कि स्थल कौन कौन सा है, तो सारे ही स्थल हैं, परंतु सवाल आपसे पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन, यानी कि जो भी 4 स्थल दे रखे हैं आपको उनमें से भी प्राचीन स्थल कौन सा है। ठीक है, तो भाई सबसे प्राचीन स्थल, देखो किले गुल मोहम्मद की बात करें तो क्या चुका है? तो 4500 से लेकर लगभग 5000 के बीच का ये है। जबकि जो मेहरगढ़ है लगभग दोस्तों 6500 से लेकर, ठीक है, 6000 से लेकर 6500 के बीच का है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, खेती करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसको रोटी का टोकरा बोलते हैं। ठीक है, कई सारे नाम है, पालतू भैंस का पालने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ पर। ठीक है, रागी, गेहूं, धान, चावल, बहुत सारी साक्ष्य मिले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक प्राक हड़प्पा स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कहां से प्राप्त मृदभांड अत्यधिक अलंकृत हैं? अलंकृत मतलब कि दोस्तों उनका ज्यादा अच्छा शेप नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नाल, मेही, कुल्ली, मेहरगढ़। ये दोस्तों सब जो है आ, ये आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो है प्राक हड़प्पा स्थल है। ठीक है, प्राक हड़प्पा स्थल है। ठीक है, और कहां से जो मृदभांड पाए गए हैं, इनकी जो बर्तन वगैरह थे, घड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, लोटा वगैरह, ग्लास वगैरह जो थे मिट्टी के बने हुए थे। तो दोस्तों अत्यधिक जो है अलंकृत। ठीक है, अलंकृत पहले देख लेता हूं इसका अलंकृत, अलंकृत
अच्छा दोस्तों, अलंकृत का मतलब देखो क्या है, जिसे चित्र वगैरह की गए हो, ठीक है, चित्राकार, सजाया गया हो, सजाया गया हो, ठीक है। यानी कि चित्रकारी कहां से ऐसे मध्यभांड प्राप्त हुए हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में चित्रकारी की गई हो, ठीक है, अलंकृत। तो नाल, मेही, कुल्ली, मेरगढ़, आपके सामने चार सवाल है, ठीक है। तो राइट आंसर है कुल्ली से। तो कुल्ली से जो है अत्यधिक मध्यभांडों पर चित्रकारी की गई, यानी कि उनको चित्रों से सजाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वह स्थल जहां से नवपाषाण चरण में हमें दो प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली दिखाई देती है। जल प्रबंधन का मतलब दोस्तों क्या है कि भाई यहाँ पर नदी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्थल है, तो यहाँ से जो है पानी ले जाया गया होगा और यहाँ पर जो है पानी को जमा किया गया होगा ताकि यहाँ से खेती वगैरह हो सके और पीने के योग्य उसको बना सके। तो इसको बोलते हैं जल प्रबंधन। या बारिश का पानी है और यहाँ पर ये इकट्ठा कर लिया, ठीक है, जल प्रबंधन बोला गया इसको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कुल्ली, नाल, आमरी, कोट दीजी। बेहतरीन सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ठीक है। सभी कह रहे हैं कहाँ है क्लास, ठीक है, क्लास लगातार चल रही है, आप खोते रहो, ठीक है, डोलते रहो चारों तरफ। अभी जबकि मैंने लिंक दे दी है फिर भी पता ना क्या कर रहे हैं ये। देखो जो भी क्लास नहीं कर पा रहे हैं वो तुरंत जो है, लोकेश कुमार जी आप भी ऐड हैं, मैंने लिंक दे दी है, ठीक है। चौवन 20, ठीक है, जो भी ऐड नहीं हो पा रहे थे उनके लिए लिंक दे दी है, ठीक है। वो लिंक पर क्लिक करें और सीधे जो है अपनी क्लास कीजिए, ठीक है, सीधी अपनी लिंक पर क्लास कीजिए। क्योंकि देखो अब समय नहीं है इतना कि भी आपको बार बार बताया जाए, क्योंकि पहले ही मैं कह चुका हूं, ठीक है। 7वां सवाल जो है उसका राइट आंसर है नाल। नाल दोस्तों वहां पर क्या है, वह स्थल जहां से नवपाषाण चरण में हमें दो प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली दिखाई देती है। यानी कि दोस्तों जो पानी जमा करने का जो तरीका था वो दो तरीके का था, ठीक है। तो पहला आपने देखा और दूसरा दोस्तों ऐसे ही स्थल होगा, ठीक है। तो इसमें नाल जो है, नाल में ऐसी संस्कृति पाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8, गुलाबी व लाल मृदभांड कहां से प्राप्त होते हैं। देखो माना कोई घड़ा है दोस्तों, ठीक है, माना कोई घड़ा है, ठीक है, कोई घड़ा है, तो अब गुलाबी व लाल मृदभांड यानी कि आधा दोस्तों वो आधा लाल था और आधा क्या था, गुलाबी था। इस तरीके के जो मृदभांड थे वो कहां पर प्राप्त हुए हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, आमरी, कोट दीजी, नाल, मेहरगढ़, ठीक है। देखो मैं कह रहा हूं कि आपको एकदम ऐसे ऐसे सवालों से रूबरू कराऊंगा कि आपके सवाल में एग्जाम में यही आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स गुलाबी व लाल मृदभांड कहां से प्राप्त हुआ है, कोट दीजी से। कोट दीजी से कहा तो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के आसपास पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गरुड़ की आकृति वाली सेल खड़ी की मुहर जो अपने पंजे में सर्प दबाए हुए कहां से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यानी कि एक गरुड़ की मोहर, यानी कि देखो जो सिंधु सभ्यता में
जो भी मोहर वगैरह बनती थी वो सैल खड़ी की बनती थी या मिट्टी की बनती थी, ठीक है। तो एक गरुड़, गरुड़ क्या करती वाली है, ठीक है, गरुड़ क्या करती वाली है, ठीक है, उस पर गरुड़ का चित्र बनना है इस तरीके से, ठीक है। वो गरुड़ है जो पक्षी है, तो और उसके पंजे में तो क्या है, उसके पंजे में एक सांप है इस तरीके का, ठीक है, सांप है, उसको लेके वो उड़ रहा है। ये बड़ा बड़ा सीन है। तो उड़ रहा है, कहां से प्राप्त हुई है, आमरी, कोटदीजी, नाल, कुल्ली, ठीक है। फटाफट दोस्तों, क्योंकि अब जो है आपने थ्योरी भी कर ली है, ठीक है, क्योंकि देखो अब आपकी बारी है कि भाई कितने सवाल आप ठीक करते हो। तो कहां से दोस्तों, नाल से बात हुई, नाल से, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, सही दिखा दे रही है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही दिखा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आमरी का उत्खनन किसने करवाया। जो आमरी है दोस्तों, जो प्राक हड़प्पा स्थल है, उसकी जो खुदाई है वो किसने करवाई, एनजी मजूमदार, जीन काजल, एच हरगिब्स या फजल अहमद। तो किसने जो है करवाई है, जल्दी जल्दी आप आंसर अपने नोटबुक में लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि भाई देखो अब ये ऐप पर क्लास चल रही है, ठीक है। आमरी का उत्खनन किसने करवाया था, ठीक है दोस्तों, आर्मी का उत्खनन जीन काजल ने करवाया था, याद है, जीन काजल ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किस स्थल का पतन दो भयंकर अग्निकांडों से हुआ। भाई आपके सामने आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और नाल, ठीक है। नतान्या जी कह रही है क्लास ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, क्लास की लिंक पहले दे रखी है आपको, क्लास की लिंक ये रही है आपके सामने, ये देख क्लास ये रही है, ठीक है। दोस्तों किस स्थल का पतन दो भयंकर अग्निकांडों से हुआ, तो राइट आंसर है कोटदीजी। दोस्तों 1935 में इसकी खोज की थी घूरिये ने, डीएस घूरिये, ठीक है। और 1955 में फजल अहमद ने, फजल अहमद ने इसकी क्या की थी, खुदाई करवाई थी, खुदाई, नहीं खुदाई, ठीक है, खुदाई करवाई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी। और ये कहा दोस्तों, ये है आपका, ज्यादा आपको पाकिस्तान में है, ठीक है, क्योंकि ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वह स्थल जहां सड़कों की गृढ़ अवस्था प्राक हड़प्पा में ही दिखाई देती है। गृढ़ दोस्तों मतलब होता है इस तरीके का, ठीक है, ये गृढ़ प्रणाली है, यानी कि समकोण। देखो आप जानते होंगे जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो परिपक्व अवस्था थी उसमें जो शहर बसे हुए थे वो उनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे पर ग्रिड यानी कि इस तरीके से काटती थी 90 डिग्री अंश पर, तो जाल के आकार की बनी हुई थी। माना ये शहर है तो भाई उनकी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो ये जो ग्रिड है, ग्रिड ये इसको बोला गया जाल को, ठीक है, यानी कि एक सड़क दूसरी सड़क पर मिलती थी। तो पहला ऑप्शन है राणा गुंडई, डाबरकोट, रहमान डेरी या कोट दीजी। बहुत बेहतरीन सवाल है, बढ़िया सवाल है। आपको समय मिल रहा है, ठीक है, आराम से करते रहो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रहमान डेरी। तो ये कहाँ है, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, वह स्थल जहां की बस्ती की बसावट समांतर चतुर्भुज की आकार की थी। वही वाली बात है कि भाई जहां की जो बसावट थी दोस्तों वो कैसी थी, इस तरीके से थी, ठीक है, बिल्कुल समानांतर थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है बनावली, राणा गुंडई, कोट दीजी और कालीबंगा, ठीक है। तो आपको समय मिल रहा है कमेंट करने की, जल्दी जल्दी कमेंट लिखते रहो आप, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है कालीबंगा, कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा आप सभी जानते होंगे कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां के नाम पर काले रंग बंगा पड़ा है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, स्थल चिकित्सा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बद स्थल प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से जोता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ से बद स्थल, यहाँ से दोस्तों बकरी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और यहाँ से यहाँ से भाई ऐसी नाली मिली है जो लकड़ी की नाली थी, ठीक है। तो बहुत सारे चीज में यज्ञ 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 वेदी मिली है, जहां पर यज्ञ वगैरह करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सोथी संस्कृति की खोज किसने की? बेहतरीन सवाल है। सोथी संस्कृति दोस्तों प्राक हड़प्पा स्थल का, ठीक है, प्राक हड़प्पा का स्थल है। तो पहला ऑप्शन है आनंद घोष, बीबी लाल, ल्यूग्नी पियो सिटोरी या एच हरगिब्स। जल्दी जल्दी आंसर दिए। सोथी संस्कृति, तो फ्रेंड्स सोथी संस्कृति की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ल्यूगी पियो सिटोरी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी है? मैंने दोस्तों जो सिंधु सभ्यता की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि ये पुस्तक किसकी है, ठीक है, क्योंकि भाई पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल की, व्हीलर की, गॉर्डन चाइल्ड या चार्ल्स मेसन। मैंने बताया था दोस्तों, ठीक है, कई बार बताया था कि पुस्तक किसकी है। दोस्तों राइट आंसर है मार्टिमर व्हीलर की है, मार्टिमर व्हीलर की, ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले, ठीक है, सिंधु सभ्यता कहा, क्या कहा? सिंधु सभ्यता कहा, सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें कि भाई सबसे पहले इसको सिंधु सभ्यता किसने कहा? तो सबसे पहले कहा जॉन मार्शल ने, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, नैरेटिव ऑफ जर्नीज लेख संबंधित है, यानी कि नैरेटिव ऑफ जर्नीज किसका ग्रंथ है? जॉन मार्शल का, अलेक्जेंडर बर्नस का, या अलेक्जेंडर कनिंगम का, या डी चार्ल्स मेसन का। तो जो आप जानते हो कि चार्ल्स मेसन ने तो क्या किया, 1826 में हड़प्पा के टीलों की खोज की थी, हड़प्पा के
टीलों की खोज की थी? टीलों की का सबसे पहले लोगों का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है, की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। ठीक है, जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया, सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम दिया। ठीक है, हनिंगम अब जानते हो तो, ठीक है, पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष थे, ठीक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। इन्होंने दोस्तों 1853 में एक हड़प्पा से मोहर की ढूंढी थी, मोहर, ठीक है। तो नेरेटिव ऑफ जर्नीज लेख जो संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैसन से। चार्ल्स मैसन ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कनिंगम ने हड़प्पा की यात्रा कितनी बार की थी? देखो मैंने कितनी बिल्कुल एज इट पढ़ाया आपको, कितनी बार की थी? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो फ्रेंड देखो कितनी बार की थी? 2 बार की थी। कब कब? पहली बार कब की थी? 1853 में और 1856 में, 2 बार की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 बार नहीं, 3 बार की थी, सॉरी 3 बार, ठीक है। अरे 3 बार की थी, ठीक है, 3 बार, 3 बार। 2 बार तो उन्होंने सर्वेक्षण किया था, और वहां की जो यात्रा की गई थी दोस्तों 3 बार की गई थी, ठीक है। 1873 में गए थे, ठीक है, या 57 में, कुछ ऐसे था, इतनी प्रमाणिक नहीं पता थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका कथन है कि हड़प्पा के उत्खनन से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है? किसका कथन है दोस्तों, किसका कथन है? किसने कहा कि हड़प्पा के खुदाई से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है? जीए फ्लीट, हीरानंद शास्त्री, अलेक्जेंडर कनिंगम या अलेक्जेंडर वर्नस? क्योंकि देखो जब खुदाई चल रही थी तो किसी ने कहा था कि भाई आप खुदाई मत करो, उसकी खुदाई से कोई फायदा नहीं होगा। तो वो कौन थे दोस्तों? वो थे हीरानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री थे, ठीक है, जिन्होंने कहा कि खुदाई से कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, वह पुरातात्विक जिसमें 1911-12 में मोहनजोदड़ो की यात्रा की थी, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि मोहनजोदड़ो 250 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। भाई जब 1911-12 की बात है तो उन्होंने कहा था कि भाई ये लगभग 1600-1700 साल के ईस्वी का ईस्वी का बस ये, ठीक है। यानी कि देखो 1911 से अगर 200 घटाओ, 250 घटाओ तो 1650 से लेकर होगा, ठीक है। तो कहा कि भाई ये जो स्थल है ये 250 साल पुराना नहीं है। ये किसने कहा था? राखाल बनर्जी ने, सर जॉन मार्शल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर या जे.एफ. फ्लिट ने कहा था। देखो कितने नए नए सवाल हैं, ठीक है, आपको शायद बुक में ही नहीं मिलेंगे ऐसे सवाल, ठीक है, बड़े बढ़िया सवाल हैं।
तो फ्रेंड्स 19वां जो सही आंसर है वो है देवदत्त। थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल नया सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। सर जॉन मार्शल ने द स्ट्रीट लंदन न्यूज में लेख प्रकाशित किया था जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की गई थी। कब? पहला ऑप्शन है 1921, 22, 23, 24। देखो दोस्तों, जो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है, उन्होंने 1900 में एक मतलब एक डेट है उसमें एक लेख प्रकाशित किया था, और प्रकाशित जो किया था उसमें उन्होंने बताया कि भाई कि सबसे पहले उन्होंने बताया उस लेख में कि जो ये हम खुदाई कर रहे हैं इसका जो नाम है उन्होंने सिंधु सभ्यता कहा, क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास का स्थल था। तो उन्होंने कहा कि ये सिंधु सभ्यता है और ये इतनी प्राचीन है, ठीक है। तो भाई उन्होंने कब एक लेख प्रकाशित कराया था जिसका नाम था द स्ट्रीट लंदन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि 1924 में सर जॉन मार्शल ने लंदन में द स्ट्रीट लंदन एक जर्नल पेपर था उसमें एक लेख प्रकाशित कराया कि भाई हम जहाँ खुदाई करवा रहे हैं उसको मैंने उसकी खुदाई करवा रहे हैं जो सबसे लगता है सबसे प्राचीन होगा। तो उन्होंने जिसकी खुदाई कर रहे थे उसका नाम बताया था सिंधु सभ्यता, सबसे पहले बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पहली बार यात्रा कब की थी? वेरी वेरी मोस्ट है। 24, 23, 22, 25, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 25, ठीक है, 1925, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। पटवे या फ्लैक्स की बीजों से भरा एक जुता हुआ खेत कहाँ मिला है? मुंडीगाग, सुरतगोई, बालाकोट या कोटदीजी? दोस्तों पटवे नाम का एक वृक्ष है, छोटा सा है, उसके बीज से भरा हुआ क्या मिला है? एक जुता हुआ खेत मिला है, जुता हुआ खेत, यानी कि कोई खेत मिला है इस तरीके का, और उसमें क्या है कि भाई इस तरीके से जुता हुआ खेत है कोई, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ पे दोस्तों? जुता हुआ खेत है, उसमें पटुए फ्लैक्स की बीजों से भरा एक जुता हुआ खेत मिला है। इसमें जो है पटुए के बीज हैं, पटुए के बीज या फ्लैक्स के बीज, ठीक है। तो कहाँ मिला है? क्लास चल रही है लगातार, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये मिला है सुरतगोई में, सुरतगोई, ठीक है, सुरतगोई ऑप्शन नंबर। ये सभी दोस्तों भारत में नहीं है कोई सा भी, ये सभी जो है पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा की व्यापार का चौराहा किसे कहा जाता है? हड़प्पा की व्यापार का चौराहा, यानी कि भाई ये भारत का नक्शा है, ठीक है, अब और यहाँ पर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में एक स्थान था क्योंकि भाई अर्धचंद्राकार, आप जानते होंगे भाई सिंधु सभ्यता का, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सुतका गोंडेर, ठीक है, यहाँ क्या है, मांडा है, यहाँ क्या है आपका, आलमगीरपुर है, और यहाँ क्या है, दामाबाद, ठीक है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा का व्यापार का चौराहा किसे कहा जाता है, ठीक है, जहां से चारों तरफ को व्यापार होता था, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर है बी, जो सुतका गोंडेर यहाँ पर जो था, यहाँ पर इसको क्या बोला गया है दोस्तों, व्यापार का चौराहा बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार का चौराहा है उसको वो है सुतका गोंडेर। 1927 में आर्ले स्टाइन ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यह दास्क नदी के किनारे स्थित है, अफगानिस्तान में सबसे पश्चिमी छोर है ये। क्वेश्चन नंबर 24, एकमात्र स्थल जो कि प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, बढ़िया सवाल है भाई। एकमात्र स्थल जो कि प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, बालाकोट, डावरकोट, गोंडेर या धोलावीरा। भाई कोई ऐसा स्थल है जो कि कोई चट्टान पर, यहां पर काफी बड़ी चट्टान होगी तो वो चट्टान पर स्थित है, ठीक है। चट्टान पर, ये चट्टान है, ठीक है। चट्टान पर स्थित है, क्या है वो? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सुतका गोंडेर, सुतका गोंडेर। यहां पर क्या है, यहां है दास्क नदी, दास्क नदी बह रही है यहां पर, और चट्टान पर है क्या है, सुतका गोंडेर, ठीक है। और भाई 1927 में इसकी खोज हुई किसके द्वारा, आर एल स्टंग द्वारा, आर एल स्टंग द्वारा, ठीक है, 1927 में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कहां से मिले हैं? बालाथल, हुलास, मंडी, आलमगीरपुर, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कहां से मिले हैं? ये देखो भाई ऐसा भी स्थल था जहां पर सोने के सिक्के मिलते हैं।
तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांडी से। ठीक है भाई दोस्तों, ये थी आज की क्लास। ठीक है, और कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा ग्रुप में। ठीक है, धन्यवाद। इसकी जो वीडियो है वो भी अपलोड हो रही है कुछ देर में, और इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो रही है। तो ईमानदारी से बताना दोस्तों कि कितने सही हुए आपके। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।